अकाउंटिंग रेशियो तो दिख ही नहीं रहा। चलो इधर देखो, अब हम ये जो अकाउंटिंग के रेशियो पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज तो आपको इसके लिए एसपीएल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हम रेशियो पढ़ने वाले हैं उन सारे के सारे रेशियोज में एसपीएल और बैलेंस शीट की आइटम आने वाली है, पहली चीज तो। ठीक है, टोटली रेशियोज को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। हर एक टाइप के रेशियो अलग अलग अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि रेशियो में हमारे पास एक रेशियो आता है करंट रेशियो। क्या आता है? करंट रेशियो। हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में? हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फॉर्मूला के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए वो चीज आप कैलकुलेट कैसे करोगे। अब जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये एक फॉर्मूला है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट की बहुत सारी आइटम देगा या बैलेंस शीट खुद बना के आपको दे देगा। अब आपको उसमें से करना क्या है? हमें करंट एसेट्स ढूंढनी है और हमें करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है। ठीक है, अब जैसे करंट एसेट्स की अगर बात करूं, मैं आपको 4 एसेट्स दे दूं। मैं बोल दूं स्टॉक है हमारे पास 1 लाख रुपीस का। मैंने बोल दिया हमारे पास में डेटर्स हैं 30,000 रुपए के, हमारे पास में क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपए के। ठीक है, हमारे पास कैश पड़ी है 10,000 रुपए, हमारे पास मशीन है 5,000 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब करंट रेशियो के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर हमें पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, इन आइटम में अब अपने को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? करंट एसेट्स। क्या मशीन करंट एसेट्स होती है? नहीं होती। क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स। तो ये तो नॉन करंट आने वाली नहीं है। फिर हमने कहा स्टॉक क्या होता है? यस, करंट एसेट्स होता है। फिर हमने कहा डेटर्स क्या होते हैं? यस, करंट एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी होते हैं। अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होगी कि ये करंट एसेट्स में आ रहा है या करंट लायबिलिटी में आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में कहा जाए तो मयंक, शॉर्ट में कहा जाए तो आपको क्या करना है? आपको पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट के हर आइटम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। बैलेंस शीट को टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसपीएल के अंदर कितनी आइटम आती है, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, अदर इनकम कैसे आती है, उसके अंदर एम्प्लॉयज बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीजें भी अपने को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो सबसे पहले आप उनको कवर करोगे, नहीं तो साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ आपको वापस उसको याद करना पड़ेगा। कवर करते हो तो हमेशा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग के जो रेशियोज हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो रेशियो आता है, कौन सा रेशियो आता है सबसे पहला? कौन बताएगा? टोटली रेशियोज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और सबसे पहला जो हमारा रेशियो है उसको हमने नाम दिया लिक्विड रेशियो। क्या नाम दिया? लिक्विड रेशियो, या लिक्विडिटी बोलो इसको तो ज्यादा बेटर है। हिंदी में तरलता अनुपात। तरलता अनुपात। इन तरलता अनुपात के अंदर भी बहुत सारे रेशियोज आते हैं। जैसे मैंने कहा ना 4 मेन रेशियो है, उन 4 के अंदर फिर आप और रेशियो पढ़ोगे। ठीक है, सोल्वेंसी आएगा, सोल्वेंसी के अंदर आप 5 से 6 रेशियो पढ़ोगे। टर्नओवर रेशियो आएंगे जिसके अंदर आप कम से कम 7 से 8 रेशियो पढ़ोगे। प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो आएंगे जिसके अंदर आप 7 से 8 रेशियोज पढ़ने वाले हो। यानी टोटली 4 पार्ट्स में हमारे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको बोलो तो चारों पार्ट्स के नाम बता दूं, पढ़ेंगे बाद में इनको सब अपन। फर्स्ट हमारा जो रेशियो है वो कौन से रेशियो होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। कौन से रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। दूसरे हमारे पास जो रेशियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं तरलता अनुपात। सॉल्वेंसी को हिंदी में अपन कह सकते हैं शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, थर्ड हमारे पास में आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, आवर्त अनुपात। आवर्त अनुपात। और चौथा जो लास्ट है हमारे पास वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात। ठीक है, तो टोटली हमारे पास सारे रेशियोज को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ठीक है, अब 1 बाय 1 करके अपन इन रेशियोज को वापस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो एक नोट डाल के आप इन चारों रेशियोज के नाम लिख लो। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द रेशियोज, चारों के नाम लिखो फटाफट। चलो अब देखो इधर, तो हम सबसे पहला अब रेशियो वापस कौन सा ले रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो। अच्छे से कवर करना, देखो बहुत इजी चैप्टर है। और ये चैप्टर इजी क्यों हो जाता है मालूम है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने और वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन खुद ही दे देगा, बोलेगा ये लो सारी आइटम। पिछली बार जो आपके रेशियो के क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफ थे, लेकिन इस बार तो बहुत इजी है। टोटली लिक्विडिटी जो रेशियो है इसमें हम दो रेशियो पढ़ेंगे भाई। कितने रेशियो, दो। फर्स्ट हम रेशियो पढ़ेंगे इसमें जिसका नाम है करंट रेशियो, हिंदी में इसे कहते हैं अपन चालू अनुपात। ठीक है, सबसे फर्स्ट रेशियो। अब चालू अनुपात जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, हमें सब में पहले फॉर्मूला देखना है, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है वो देखनी है। करंट रेशियो चालू अनुपात जो होता है इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। हिंदी में कहें इसको तो चालू संपत्ति, चालू संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। ठीक है, अब बात आती है सर चालू संपत्तियों में क्या आएगा और चालू दायित्व में क्या आएगा। मैं वापस आपको ये चीजें लिखाऊंगा और वही चीजें जो हमने बैलेंस शीट में डिस्कस करी। ठीक है, वेयर, वेयर, क्योंकि क्या है कई बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं हमारा, सर हमें तो यही नहीं पता करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। कौन बताएगा करंट एसेट्स में कितनी चीजें आती हैं, हाथ खड़े करो। इन्वेंट्री, सबसे पहले करंट एसेट्स में क्या आता है, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का एक दूसरा नाम और है स्टॉक, हिंदी में कह सकते हैं अपन रहतिया। अच्छा वेरी गुड, पहले करंट इन्वेस्टमेंट आएगा ना, सबसे पहले आपको लिखना है करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग, चालू विनियोग। ठीक है, दूसरा आता हमारे पास में क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का एक नाम और है स्टॉक, और स्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं, रहतिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। उसके बाद क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। और जितना हो सके मैं इनके अंदर आने वाली सारी चीजें भी आपको यही लिखवा दूंगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्य विपत्र, सॉरी व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक प्राप्य। जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं, दो। इसके अंदर आता है एक तो डेटर्स, बिजनेस के देनदार। ठीक है, कौन आते हैं, देनदार। और दूसरा इसके अंदर आते हैं बिल्स रिसीवेबल, देनदारों से जो हमें बिल प्राप्त होते हैं, बिल रिसीव होते हैं। ठीक है, प्राप्य विपत्र। ये किस में आ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स में। उसके बाद क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद और नगद समतुल्य, नगद व नगद समतुल्य। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, मेनली ये दो ही चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को शॉर्ट टर्म में या तो लोन दिया हो 3 या 4 महीने के लिए, या फिर किसी को एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं उसको कई बार हम एडवांस पेमेंट करते हैं, वो वाली चीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता हमारे पास अदर, आ गया ना शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अच्छा हिंदी में भी लिखा हूं क्या, ये लो, अल्पकालीन, अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम। ठीक है, करंट एसेट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया,
शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, और लास्ट में क्या आएगा, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स यानी कि अन्य चालू संपत्ति। इसके कोई उदाहरण बता सकते हो, एग्जाम्पल क्या क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? एक्रूड इनकम प्लस प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सब मिला के अभी तक बताओ क्या बना है? ये तो बना है हमारे पास करंट एसेट्स, समझ गए। अब इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं यहीं पे ही। तो सेकंड नंबर हमारे पास है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व, चालू दायित्व। चीजें हाथों हाथ बेटा याद करते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। लिखते ही हाथों हाथ पूछूंगा मैं आपसे, नहीं तो 360 है ना। हाँ, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहली करंट लायबिलिटीज क्या आती है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अच्छा, लायबिलिटी मतलब समझते हो ना, जिसका पेमेंट करना बाकी हो। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अल्पकालीन देयता या उधार। सबसे फर्स्ट आता है इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने किसी से बोरोइंग ली है, उधार लिया है पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वो कहा आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। दूसरा आता है इसके अंदर क्या? ट्रेड पेबल्स। देखो आपने करंट एसेट्स में पढ़ा ट्रेड रिसीबल, पढ़ा। यहां क्या आता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीबल्स में क्या आते हैं? डेटर्स और बिल रिसीबल। यहां क्या होंगे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे देय, व्यापारिक देयता में व्यापारिक देयता। चीजें याद करने का ट्राई करना, है ना। अब इतना टाइम नहीं है कि घर जाके वापस उसको चीज को पढ़े। व्यापारिक नहीं, इसमें क्या क्या आएगा? एक तो क्रेडिटर्स और दूसरे कौन हो गए? बिल्स पेबल। ठीक है, थर्ड यहां पर क्या आता है हमारे पास में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर हमने कभी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बना रखे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसे अपन कह सकते हैं अल्पकालीन प्रावधान, बता सकते हो इसके कुछ एग्जाम्पल? पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। और क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स के लिए अगर हमने क्या बनाया? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा। आवाज नहीं, आवाज नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी, अन्य चालू दायित्व। अब इसमें क्या क्या आता है भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनर्न्ड इनकम। ज्यादातर आपको यही मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस अनर्न्ड इनकम। तो ये हमारा सबसे पहला क्या बन गया? रेशियो। वापस बताओ, करंट रेशियो बराबर क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें क्वेश्चन में ये सारी आइटम दे रखी होगी, उसमें से हमें ढूंढना है कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है, फिर उसे इस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, फटाफट इसको उतारो, फिर आगे करते हैं। अब देखो आपकी बुक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा? करंट एसेट्स दे रखी होगी, करंट लायबिलिटीज दे रखी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन निकालो एक बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, ध्यान से देखना। कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ऑयल मिल्स लिमिटेड। राज ऑयल मिल की अपने को क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। अब आपको अगर बैलेंस शीट दे देना क्वेश्चन, तो उल्टा और इजी हो जाता क्वेश्चन। बताओ क्यों? बैलेंस शीट में तो सारी चीजें आपको दे ही रखी होती है। दिग्विजय, बैलेंस शीट में आपको सारी चीजें फॉर्मेट में जमा के दे रखी है। इसने क्या पूछा है? देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसमें
रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज दे रखी है जिसके अंदर क्या है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो जितनी चीजें दे रखी है ना अपन को मानना वही है। तो यहां करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ अपने को, कार्तिक क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स। थोड़ा बुक में भी ध्यान रखो, ट्रेड पेबल है। अब कई बच्चे कहते हैं सर बाकी कहां गए, बेटा बाकी है ही नहीं, जीरो वैल्यू है। तो जो दिया हुआ वो वैल्यू उठा लो आप। ठीक है, तो लास्ट में जाके इसने पूछा है कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, करंट रेशियो का लिखना है फॉर्मूला। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं इसको, चालू अनुपात बराबर, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति, चालू संपत्ति बट्टा चालू दायित्व, चालू दायित्व। ठीक है, अब हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले करंट एसेट्स। अब बैलेंस शीट में जाके देखो करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है। एसेट साइड में अपने को इसने करंट एसेट्स में सबसे पहले दिया इन्वेंट्री। क्या दिया, इन्वेंट्री। कितनी है इन्वेंट्री, 55,800। फिर इसमें ऐड करो, क्या ऐड करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स। सारी चीज आपको बुक में ढूंढनी है और सब चीजें सामने दे रखी है, थाली में परोस के आइटम दिए इसने आपको, 28,800। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 59,400। ठीक है, इन सब की जब मैं टोटल कर लूंगा तो क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। अब क्या निकालना है, लक्ष्य क्या निकालना, अब करंट लायबिलिटी बताओ कितनी है और क्या क्या है। आपकी गर्दन हिली नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं। क्या दिया हुआ करंट लायबिलिटीज में हमें, बुक पढ़ते हो कभी, बुक देखिए बुक क्या होती है, हाँ उस पे पढ़ो और उसमें देखो करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है। ओहो, क्या दिया हुआ करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल कितने, 72,000। इसके अलावा और कोई लायबिलिटीज अपने को नहीं दे रखी। टोटल कर लो अब इनकी। ठीक है, तो जो टोटल आएगी उसकी वैल्यू उठानी है और कहां लेके जाना है, फॉर्मूला में पुट करना और आंसर निकाल देना है। बस कितना इजी है, 55,800 प्लस 28,800 प्लस 59,400, 1,44,000, 72,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वैल्यू पुट कर दो ये वाली 1,44,000 जो हमने निकाली कहां से, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज 72,000 जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 2 से। ठीक है, अब देखो, अब आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर मैं इसको काटता हूं वैल्यू को तो कैसे कटेगी, 72 का 144 में 2 टाइम्स, फुल्ली डिविजिबल है, पूरा भाग जा रहा है। तो अगर इसको काटते तो ऐसे लिखते हैं 2/1। इसी को अपन को रेशियो में लिखना है, और कैसे लिख सकते हैं, 2:1। ये हमारा आंसर है। क्लियर, छापो। अब देखो फर्स्ट रेशियो तो हमारा बहुत इजी था, करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो के अंदर दो फॉर्मूला है, कितने फॉर्मूला है, दो। एक तो करंट रेशियो, दूसरा आता है लिक्विड रेशियो। कौन सा आता है, लिक्विड रेशियो। क्या फर्क है दोनों में, यहीं से ध्यान से समझना। फर्स्ट रेशियो हमने पढ़ा करंट, दूसरा क्या है, लिक्विड रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं तरल अनुपात। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स को हटा दो और इसकी जगह ले आओ लिक्विड एसेट्स। क्या ले आओ, लिक्विड एसेट्स, यानी चालू संपत्ति ऊपर जो है उसकी जगह आ जाएगा तरल संपत्ति।
अपॉन में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी ही रहने वाला है बस। सर करंट एसेट्स तो सुना था, ये करंट लिक्विड एसेट्स कहां से आ गया? तो अब ध्यान से सुनना, करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है आपको मालूम है? करंट एसेट्स बिजनेस की वो एसेट्स होती है जो लगभग 1 साल के अंदर अंदर या तो रिकवर हो जाती है या फिनिश हो जाती है। जैसे स्टॉक, 1 साल के अंदर अंदर हम गुड्स को सेल कर देते हैं, है ना। डेटर्स, उनसे 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है, समझ रहे हो। यानी कह सकते हैं अगर मैं इसे बेचने जाऊं मार्केट में तो बताओ जल्दी कौन सी चीज रिकवर होती है, लॉन्ग टर्म वाली या शॉर्ट टर्म वाली? शॉर्ट टर्म वाली, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो करंट से भी और ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है, यानी जिसे अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में इजीली, उनको अपन लिक्विड एसेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। सारी की सारी करंट एसेट्स लिक्विड होती है, सिर्फ 2 एसेट्स ऐसी होती है जिसे अपन लिक्विड नहीं मानते। क्या बोला मैंने? सारी की सारी एसेट्स जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। कौन सी सारी? करंट एसेट्स। सारी करंट एसेट्स लिक्विड होगी, खाली 2 एसेट्स है जिसे अपन लिक्विड नहीं मानते। तो मैं करंट एसेट्स में से वो एसेट जिसे अपन लिक्विड नहीं मान रहे हैं उनको अगर हटा दूं तो क्या बच जाएगा, लिक्विड एसेट्स। अब वो 2 एसेट्स कौन सी है? फर्स्ट एसेट्स होती है इन्वेंट्री। ऐसा माना जाता है कि अपन इन्वेंट्री यानी गुड्स को इजीली बेच नहीं सकते, यानी कि इजीली अपन उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्टॉक, इन्वेंट्री। और दूसरा है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हमारे पास कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हो जो कहां आते हैं, अदर करंट एसेट्स में, लिखा भी थे मैंने आपको, ठीक है। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से ये 2 एसेट्स हटा दूं तो बाकी सारी की सारी क्या बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स। क्लियर? तो बताओ लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने का अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू क्या होगी, लिक्विड एसेट्स जो भी करंट एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट्स उसमें से कर दीजिए माइनस। क्या माइनस कर दीजिए? एक तो माइनस कर दीजिए इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, और एक माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस अगर मैं हटा दूं तो जो बच जाएगी एसेट्स वो कौन सी एसेट्स होगी, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लक्ष्य साधना है। लिक्विड एसेट्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस रहतिया और माइनस पूर्व दत्त व्यय। अच्छा, कई बच्चे मुझे ये कहते हैं, सपोज कीजिए आपको सारी करंट एसेट्स दे रखी है इधर, है ना, सारी करंट एसेट्स दे रखी है। क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर सारी करंट एसेट्स नहीं लेके अपन एक काम करते हैं ना, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स की टोटल कर लें, तो क्या वो भी लिक्विड होगा? वो भी लिक्विड है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। शॉर्ट में कहा जाए तो इन्वेंट्री और प्रीपेड को शामिल नहीं करना है बस। अब या तो टोटल एसेट्स में से ये दोनों चीजें हटा दो या इन दोनों चीजों को हटा के बाकी सब चीजें जोड़ लो तो भी लिक्विड आएगी। क्लियर? सर ऐसा एक क्वेश्चन करा दो मजा आ जाए। ठीक है बेटा, पहले इसको उतार लो।